हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं समुच्चय का उदाहरण नंबर 3, है ना। लिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में हमें लिखना है। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है ए। एक पूर्णांक है जो कि -3 व 7 व -3 व 7 के बीच में है ना। हम देखते हैं पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या क्या आता है? 0 आता है, +1 1, +1 2, ले से इंफिनिटी तक इतनी संख्याएं उसमें हो सकती है। लेकिन इसमें क्या है? एक बाउंडेशन है। बाउंडेशन क्या है एक्स के लिए? कि वह -3 से बड़ा होना चाहिए। -3 से बड़ा मतलब -2, और 7 से छोटा होना चाहिए मतलब हमारे पास 6। -2 से लेकर 6 तक जितनी भी संख्याएं हैं वो समुच्चय ए में आएंगी। -2 1 0 1 2 3 4 5 6 ये होगी। ठीक। अब देखते हैं बी। बी देखते हैं। बी क्या कहता है? एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है ना। बी क्या है? 6 से कम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहां से कहां तक होती है? 1 से लेके इंफिनिटी तक। वो भी क्या होना चाहिए? सभी पॉजिटिव होना चाहिए। तो 6 से कम मतलब 5, मतलब 1 से लेके 5 तक होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 हमारा बी सेट प्राप्त हो गया। ठीक। अब हम देखते हैं सी। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या। देखो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या मतलब जीरो जीरो तो नहीं होगा उसमें, है ना। एक होगा 1 से लेकर इंफिनिटी तक, जिसके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। मतलब 7 और 1 हो गया, 6 और 2 हो गया, 5 और 3 हो गया। इस प्रकार से जितनी भी होंगी, है ना, जितनी भी होंगी जिनका योगफल 8 होगा, वो सब क्या हो जाएगा? इसी सेट में आएगा। पहले देखते हैं 7 है, 26 है, हाँ ठीक, 35 है, 44 है, 53 है, 62 है, 71 है और 80। 9 से बड़ा करते ही तो वो तो 9 + 0 नहीं होगा, 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 8 करना है इसीलिए 80 तक ही आएगा। ठीक। ये हमारा बन गया अगला सेट। अब देखते हैं चौथे में। यह एक क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो स्वयं के अलावा, जैसे ये हमारा 5 है, ये किसी और से भाग जा ही नहीं सकते। जीरो और स्वयं को छोड़कर किसी और से भाग नहीं, जीरो से जाएगा और स्वयं को साथ जाएगा। स्वयं के साथ जाना मतलब जाएगा भाग, किसी और के साथ नहीं जाएगा। तो मान लो 10 है, तो 10 तो 5 से और किससे जाएगा? 2 से, दोनों से जाएगा। ये तो अभाज्य हुआ नहीं, इसीलिए इसका भाजक क्या होगा? देखो इसका भाजक क्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद भी भाजक है, जैसे 6 भी इसका भाजक है, लेकिन ये 2 और 3 से 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, अतः ये इसमें अभाज्य में नहीं आएगा। ठीक। इसीलिए क्या 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 बचेगा हमारे पास? सिर्फ 2 3 और 5 ही बचेगा। 2 3 और 5 ही बचेगा। ठीक। अब हम देखते हैं इसमें पांचवा क्वेश्चन, है ना। मैथमेटिक्स शब्द को मतलब के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है हमें। तो जो जो चीज हमारे पास डबल होता है इसमें, उसको नहीं लिखा जाता सेट लिखते समय। तो एम है, यहाँ पे एम है, एक एम को काट दो। ठीक। यहाँ पे ए है, ए को काट दो। टी है, टी को काट दो। एच है, एच नहीं है। ई है, ई भी नहीं है। आई एस एस ये सब नहीं है ना। तो एम ए टी एच ई आई सी ई ये हमारा बन गया रोस्टर रूप में। ठीक। अब ये हम देखते हैं क्वेश्चन तो है एक्स बिलोंग्स टू एन, और एक्स क्या है? एन, n+1। एन किससे माने छोटा या बराबर होना चाहिए? 5 से। देखो यहाँ पे एन का जो मान है, एन मतलब हमें 1 2 3 4 5 6 ऐसा हमको रखते जाना है। तो कहां तक रखना है? अब इंफिनिटी तक आएगा एन तो, है ना। इंफिनिटी तक आएगा आएगा ना। तो इंफिनिटी तक आएगा तो हम कहां तक रखेंगे? इंफिनिटी तो रखेंगे। इसीलिए यहाँ पे एक बाउंडेशन दे दिया है कि 5 से छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। मतलब 5 से बराबर मतलब 5 हो गया, और उससे छोटा जितना भी है सबको लेना है। तो हम 1 से लेके 3 4 5, है ना, 1 से लेके 5 तक हमारा संख्याएं जाएंगी, जिसको हमको ये वाले सेट में रखने से हमारे पास सेट एन प्राप्त होगा। ये हमारे पास क्या है? एक सेट है ना। सेट का नाम है एन। एन प्राप्त होगा। नहीं, सेट का नाम एक्स है, सॉरी, है ना। सेट का नाम एक्स है ना। अब देखते हैं यहाँ पे एक्स, एक्स बराबर एन, n+1 दिया हुआ है, जहां n बिलोंग्स टू n है। n मतलब हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर रखना है ना। और n क्या है? 5 से छोटा है। ठीक। नेचुरल नंबर ही रखना है, ध्यान रखना, है ना, जीरो नहीं रख सकते। फर्स्ट में हम n बराबर 1 रखते हैं। n बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे। हमारे पास क्या है? n है, n+1 है।
n का मान हम 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 बराबर 1/2 आ गया। ठीक, हमारे पास देखो यहाँ पे है n के मान हम 1 रखे हैं, 1 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 आ गया। ये हमारा 1/2 फर्स्ट आ गया। ऐसा हल करना है। सेम चीज n का मान 2 रखते हैं, 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 ये 2/3 हो जाएगा। ये 3 प्लस 1 3/4 हो जाएगा। 4 प्लस 1 4/5 हो जाएगा। 5 प्लस 1 5/6 हो जाएगा। ठीक, अब हमें मिल गया x का मान। अब x का मान को बड़े जो सेट है ना, हमारे पास बड़े के कैपिटल में लिखते हैं, उसको ब्रैकेट में लिखना है और उसमें कॉमा डाल देना है। ये हमारे पास कॉमा है, 1 2 3, ये हमारा हो गया रोस्टर रूप, है ना। इस समीकरण में n का मान रखते जाएंगे तो हमें क्या है, बाकी जो मान है उसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, है ना। इसमें एक से एक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक कहां से कहां तक होता है, ठीक, ये पूर्णांक हो गया। ठीक, अब इसमें हमारे पास एक समीकरण दिया है, इससे हमें क्या है, उस समीकरण को हल करके y का मान हमें निकालना है। हमें एक सेट प्राप्त होगा। सेट क्या होगा, रोस्टर रूप में प्राप्त होगा। हमारे पास क्या दिया है, x का स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे देखते हैं हम x का माइनस 16 इक्वल टू 0। तो देखो 4 हम क्या है, 4 गुणी 4 बराबर क्या होता है, 16 होता है। ठीक, तो 16 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 4 गुणी 4 लिख सकते हैं, या फिर हम लोग 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ये दोनों बराबर हैं तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे रूल में बनाने के लिए। ठीक, अब हमारे पास सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी मतलब x प्लस 4 और x प्लस x माइनस 4। देखो यहां से सीधा ये आ गया, ये कैसा आया हमने आपको समझा दिया, है ना। x माइनस 4 x प्लस 4। अब हम एक बार क्या करेंगे, x माइनस 4 इजिकल टू 0 लेंगे, x प्लस, रुको 1 मिनट, थोड़ा सा अलग यहाँ पे लिखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे x माइनस 4 इजिकल टू 0 लिखेंगे तो x माइनस x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और x प्लस 4 इजिकल टू 0 लिखेंगे तो x बराबर माइनस 4 हो जाएगा। तो हमारे पास x से कितना मान प्राप्त हुए, 2 मान प्राप्त हुए, ये -4 और ये 4। एक इसमें बिलोंग्स करता है i में, मतलब इसमें पूर्णांक में। ठीक, इसमें बिलोंग करता है पूर्णांक में, i मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक, समझ गए। तो y x किस में है, x का किसका नंबर है, y का नंबर है, तो इसीलिए यहाँ पे y बराबर हो जाएगा -4 और 4 हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं इसके 8 में, है ना। यहाँ पे z दिया है, x किस में बिलोंग कर रहा है, i में। i मतलब 0 प्लस 1 प्लस 2, ये हमारा इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक। ठीक, और क्या है, मॉड है ना। मॉड छोटा बड़ा 2 दिया है। ठीक, मॉड से कोई भी संख्या निकलता है, कोई भी, ये चाहे पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर है, -2 का मॉड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव नंबर ही निकलता है इससे, है ना। तो ये हमारा मॉड है ना, लेस देन इन इक्वल टू 2, 2 से छोटा या फिर बराबर होगा, ऐसा कोई भी वैल्यू, इसका मान क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक, इंटीजर होगा तो देखो 2 से छोटे में ये बराबर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -1 आएगा और 0 आएगा। ये सब क्या है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। ठीक, x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0 1 2 और, है ना, ये हमारा पॉजिटिव हो गया बिना कुछ किए। लेकिन अगर हम देखो ध्यान दो, ये वैल्यू देखो यहां तक तो वैल्यू हमारे पास आ गया, ये दोनों वैल्यू कहां से है उसके बारे में बता रहा हूं आपको। मॉड में कोई भी वन, ये हमारा x है ना, लेस देन 2 है। ठीक, मॉड में अगर हम -1 रखेंगे, एक मिनट, है ना, ये हमारे पास मॉड है, ये हमारे पास मॉड है। मॉड में कोई भी वैल्यू लिखेंगे और मॉड जब हटेगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, -2 रखेंगे, मॉड हटेगा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम इस मॉड में जो भी संख्या रखेंगे जो 2 से छोटा मिल रहा है या फिर बराबर मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा, हमारा जेड का जो जेड है, ये पे जेड का नंबर होगा, है ना। इसीलिए ये -2 देखो, इसीलिए ये यहाँ पे क्या क्या लिया है, -2, है ना,
ये -2 और इस सभी को यहाँ पे लिया है यहाँ पे। इसीलिए देखो ये x का मान 0, 1, 2 लिया और उसके बाद -2, -1, 0, 1 और 2 सबको लिया, क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो करता है। हम देखते हैं कंडीशन कैसे फॉलो करता है। ये x हो गया लेस देन 2 हो गया। हम यहाँ पे क्या रखे, इसका मान 2 रखे, x का मान लेस देन 2। ये मॉड हटाएंगे तो 2 इजिकल टू 2। ठीक, 2 इजिकल टू 2। ठीक, अब देखते हैं ये हमारा कंडीशन है। अब हम इसमें क्या रखेंगे, a रखेंगे लेस देन 2, मॉड को हटाएंगे +2। तो ये हमारे पास देखो ये हमारा कंडीशन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इससे छोटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 2। ठीक, सेम हम इसमें देखते हैं 0 में। ठीक, 0 में देखते हैं तो 0 मॉड हटाए तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा। ठीक, सेम कंडीशन हम -1 में देखते हैं। ठीक, हम यहाँ पे x का वैल्यू रख रहे हैं ना, x का वैल्यू हम क्या रखे, 2 रखे। x का वैल्यू हम क्या रखे, उस चीज को हमको देखना है। माइनस से करके मॉड हटाया, माइनस हट जाएगा, एक आएगा, एक क्या हो जाएगा, लेस देन 2 हो जाएगा। अब हम इसमें -2 रखते हैं, है ना, लेस देन 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल का भी तो वैल्यू है ना, तो इसीलिए हमारे पास ध्यान से देखिए, है ना, इसीलिए हमारे पास इसमें ध्यान से देखिए, x का वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखे हैं, 2 रखे हैं। x का वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखे हैं, 1 रखे हैं। x का वैल्यू हम क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। x का वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखे हैं, -1 रखे हैं। x का वैल्यू हम क्या रखे हैं, यहाँ पे -2 रखे हैं। इसीलिए ये उत्तर जो सेट बनेगा -2, -1, 0, 1 और 2 आ रहा है, क्योंकि ये वाला कंडीशन जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो कंडीशन सबसे ऊपर में, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हम चाहे इसमें -2 रखें या फिर हम -1 रखें या फिर 0 रखें या फिर 1 रखें या फिर 2 रखें, सब के लिए इस सभी के लिए ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है। इसीलिए x का मान ये सब होगा, और जो z हमारा सेट है, जो हमारा रोस्टर रूप में लिखना है, उसमें आंसर ये आएगा। ठीक, थैंक यू।